एक मंदिर के बाहर लिखा था कि बेझिझक अंदर चले आइए, आप पाप करते करते थक गए होंगे लेकिन मैं माफ करते करते नहीं थका। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक साधु एक सम्राट के महल के दरवाजे पर पहुंचे और कमाल की बात यह थी कि उस दिन जो सम्राट था वो बगीचे में घूम रहा था, तो ठीक सामने मिल गया। सम्राट ने पूछा क्या चाहिए। सुबह सुबह का समय था, 8-9 बज रही थी। साधु बाबा ने कहा कि बस कुछ नहीं चाहिए, भर दीजिए। उनके हाथ में एक पात्र था, एक कमंडल था बड़ा सा। तो सम्राट ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, अभी भर जाएगा। साधु महात्मा ने कहा ये भरता ही तो नहीं है, बस इसको भर दीजिए। तो सम्राट हंसने लगा, जोर से कह रहे पागल हो गए हो। साधु बाबा ने कहा पागल नहीं होते तो साधु बनते। सम्राट ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, अभी भरवा देते हैं इसे। अपने वजीर को आवाज लगाई, वजीर आ ही रहा था। इस बीच में साधु महात्मा ने कहा कि सुनिए, अगर आप इसे भरने के लिए तैयार ही हो गए तो एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत सारे लोग इसे भर नहीं पाए, और अगर आप एक बार इसे भरना शुरू कर देंगे तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये भर नहीं जाएगा। सम्राट और हंसने लगा, कह रहे आप तो वाकई में पगला गए, क्या बात कर रहे हैं, अभी भर जाएगा। और ठीक है, मैं तैयार हूं आपके इस कमाल के काम के लिए। बुलाया वजीर को, कहा जाओ लेकर के आओ सोने की मोहर। बहुत सारी सोने की मोहर, सोने के सिक्के लाए गए, डाले गए उस बर्तन में, उस पात्र में। लेकिन कमाल ये हो रहा था कि वो गायब हो रहे थे, वो पात्र भर ही नहीं रहा था। सम्राट ने सोचा ये क्या जादू चल रहा है। वजीर से कहा बुलाओ, जितना खजाना है सारा बुलाओ, भरो इसे, हीरे से जवाहरात से भर दो। पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो भर ही नहीं रहा था। दोपहर होने के बाद सम्राट का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा ये तो सारा खजाना खाली हो गया लेकिन ये भर ही नहीं रहा है। सम्राट ने ढिंडोरा पिटवा दिया अपनी राजधानी में, लोगों से कहा कि जितना कुछ है आपके पास लेकर के आ जाइए, आज सम्राट की इज्जत पे बात आ गई है। सम्राट हारना नहीं चाहता था, और वो भी एक साधु महात्मा से हारेगा, जमेगा नहीं। लोग आए अपने साथ में, जितना उनके पास में सेविंग्स थी, जितना सामान था सब लाए, ला करके डालने लगे उस पात्र में, लेकिन वो पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा था। शाम हो गई। शाम में सम्राट को समझ में आया कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब कुछ लुट गया है। वो चरणों में गिर गया। साधु महात्मा कहने लगा प्रभु माफ करो, माफ करो, मैं इस काम को नहीं कर सका, लेकिन जाते जाते ये बता के जाओ कि ये जो पात्र है, जो बर्तन है, कमंडल है, किस चीज का बना है, किसमें कुछ टिक ही नहीं रहा है, गायब हो जा रहा है, ये भरता क्यों नहीं है, कौन सा जादू आपने किया। वो साधु महात्मा ने कहा कि कोई जादू नहीं है, ये पात्र नहीं है, ये आपका हृदय है। इसे कितने भी धन से, पैसे से भर दो, ये भरेगा नहीं, हमेशा और चाहता रहेगा। दुनिया का सारा खजाना मिल जाएगा तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। अगर आप इसे वाकई भरना चाहते हैं तो प्रभु के सुमिरन से भरिए, उस आनंद से भरिए जो उनकी प्राप्ति के बाद होता है। राजा को जीवन का सार समझा करके वो महात्मा वहां से चले गए। ये छोटी सी कहानी साधु बाबा की, सम्राट की नहीं है, आपकी, हमारी है। हमें से बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी सोल का, अपनी आत्मा का ख्याल रखना, उसकी केयर करना भी जरूरी है। और ये जो पात्र जिसकी कहानी मैंने सुनाई, ये हमारे हृदय की तरह ही, हमारे मन की तरह कभी भरेगा ही नहीं। हमें चाहे जितना अच्छा मिल जाए, हमें और अच्छे की तलाश रहेगी। तो क्यों ना उस अच्छे की तरफ चलें जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि लाइफ में चाहे जो आप काम करते रहें, थोड़ा सा टाइम अपने दिन भर में से प्रभु की सुमिरन के लिए, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, उनके लिए अवश्य निकालिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।